लेट ही सही, लेकिन भारत ने अपनी एक बहुत ही बड़ी गलती का सुधार कर दिया है। साल 1999 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था, उस समय बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के मामले में बढ़त इंडियन एयरफोर्स के पास थी। हम ज्यादा लंबी दूरी से पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को टारगेट कर सकते थे। लेकिन जब साल 2010 में अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 के लिए भारत से ज्यादा लंबी रेंज की एमरा मिसाइल सप्लाई की थी, उस समय ये बढ़त खत्म हो गई थी और एडवांटेज पाकिस्तान के पास शिफ्ट हो गया था। ये चीज भारत ने महसूस की थी साल 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक्स वाली इंसिडेंट के दौरान, जब भारत की एयर स्ट्राइक्स के जवाब में अगले दिन सुबह पाकिस्तान ने 8 F-16, 4 मिराज और 4 JF-17 फाइटर जेट्स की फॉर्मेशन LOC की तरफ भेजी थी। उस समय पाकिस्तान ने F-16 के ऊपर फिटेड एमरा मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था, जो उस समय भारत के पास मौजूद सुखोई Su-30 MKI के ऊपर फिटेड R-77 और मिराज फाइटर जेट्स के ऊपर फिटेड मीका मिसाइल से लंबी रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स थी। एमरा मिसाइल्स का इस्तेमाल करने की बात तो पाकिस्तान ने आज तक कबूल नहीं की है। हालांकि भारत ने अमेरिकन एयर टू एयर मिसाइल AIM-120 का मलबा भी शो करके दिखाया था, लेकिन उस घटना ने इंडियन एयरफोर्स की एयर टू एयर मिसाइल्स की रेंज में कमी को साफ तौर के ऊपर उजागर किया था, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर कारगिल युद्ध वाली अपनी बढ़त को दोबारा से रीगेन करने के लिए काम शुरू कर दिया था। भारत ने राफेल फाइटर जेट्स के साथ मीटियोर मिसाइल्स भी परचेज की, जिनकी रेंज 150 किलोमीटर की है। शुरुआत में भारत ने इस मिसाइल को राफेल के साथ साथ मिराज और सुखोई Su-30 MKI के ऊपर भी फिट करने के बारे में सोचा था, लेकिन मीटियोर मिसाइल्स के यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि सुखोई Su-30 MKI और मिराज ये दोनों फाइटर जेट्स मीटियोर मिसाइल्स के लिए सुइटेबल या फिर पर्याप्त नहीं है और मीटियोर मिसाइल्स उन्हीं फाइटर जेट्स के ऊपर फिट की जाएंगी जिसके ऊपर इजरायली नहीं बल्कि यूरोपियन ऐसा रेडार होगा। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स और भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने तय किया कि फिलहाल इमरजेंसी के लिए हमारे पास विदेशों से परचेज की गई एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स पर्याप्त संख्या में है, इसलिए हम अपनी स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र सीरीज की मिसाइल के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे और जब वो डेवलप हो जाएंगी इंडियन एयरफोर्स द्वारा उनको मेन फायर पावर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। रिसेंटली भारत ने 110 किलोमीटर की रेंज वाली अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का ऑर्डर प्लेस किया था, जिनको सुखोई Su-30 MKI, एयरफोर्स के MiG-29, नेवी के MiG-29 के और तेजस फाइटर जेट्स के ऊपर फेस्ड मैनर में इंटीग्रेट किया जाएगा। खुशी की बात यह है कि भारत ने एक तरफ अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का ऑर्डर प्लेस किया है, तो वहीं दूसरी तरफ DRDO द्वारा नए और एडवांस्ड वर्जन अस्त्र मार्क 2 की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द प्रिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अस्त्र मार्क 1 की डील साइन करने के बाद अब DRDO इसी महीने अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की पहली टेस्टिंग करने वाला है। यानी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल डेवलपमेंट स्टेज पूरी कर चुकी है और अब ये मिसाइल ट्रायल स्टेज में एंटर हो रही है। ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी सफलता है। अगर DRDO का ये टेस्ट सफल होता है तो वाकई में ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल्स की रेंज 160 से 200 किलोमीटर के बीच की बताई जा रही है। एटलीस्ट 160 किलोमीटर से ज्यादा की है। DRDO ने जानकारी दी है कि रेंज को एक्सटेंड करने के लिए डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। अगर अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का टेस्ट सफल होता है तो भारत को जो पाकिस्तान के ऊपर मीटियोर मिसाइल्स की मदद से एडवांटेज मिला है, वो एडवांटेज हम अपनी स्वदेशी मिसाइल के दम के ऊपर हासिल कर लेंगे। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट होगी, बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, जो दुनिया में बस गिने चुने देशों के पास है। अपर हैंड होने के साथ साथ अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को भारत बिना किसी चिंता के अपने किसी भी फाइटर जेट के ऊपर फिट कर सकेगा। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को डेवलप करने में भारत न सिर्फ अपने दम के ऊपर सफल हुआ है, बल्कि भारत की अस्त्र सीरीज की मिसाइल्स यूरोप की मीटियोर मिसाइल से कई गुना ज्यादा सस्ती हैं। अस्त्र मार्क 1 सीरीज की एक मिसाइल की कॉस्ट 7 से 8 करोड़ की है, जबकि एक मीटियोर मिसाइल के लिए भारत को यूरोपियन कंपनी को 25 करोड़ रुपीस पे करने पड़ते हैं। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के साथ साथ DRDO अस्त्र मार्क 3 मिसाइल की डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी रेंज 360 किलोमीटर से ज्यादा होगी और वो मिसाइल सॉलिड फ्यूल बेस्ड डक्टेड रैमजेट प्रोपल्जन सिस्टम से लैस होगी। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का ट्रायल्स में एंटर होना वाकई में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए DRDO की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। खैर, DRDO के काम को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।